अगर मैं ताबिश को कह दूं कि तुम्हें भूल जाए तो उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि वो मेरी हुक्मदुली करे। इसलिए कभी ये मत समझना कि माँ को भूल कर वो तुम्हारा हो जाएगा। वो मेरा कलमा पढ़ता है और मरते दम तक इंशाअल्लाह मेरा ही कलमा पढ़ता रहेगा। मैंने आपको माँ जी कहा है तो बेटी तो बनकर दिखाऊंगी। 2 दिन हुए अभी तुम्हें आए हुए, क्या तुम्हें घर के कामों पे लगा दूं, वो भी अपने नाश्ते के लिए। इस वक्त तुम्हें खिदमतों पे लगाऊंगी तो दुनिया बातें बनाएगी। अभी तेरी पापी मर गई, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा, कैसे जिंदा रहूंगा। औरत का सारा पैसा जेवर गायब करके कह रही कि कुछ समझ नहीं आ रही। करोड़ों की गेम है ये। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, मेरे पैसे और जायदाद से तो नहीं। इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। इंसान ने जंगें लड़ी इज्जत की खातिर। ये जंग नहीं है। जंग ही है माँ जी, जंग ही है ये। जब पूरे मीडिया में खबरें छपेगी ना मेरे खिलाफ और सब लोग माइक ले लेके मेरे पीछे भागेंगे और मुझसे पूछेंगे कि 14 साल बाद बीवी सब्जी वाले के साथ क्यों भाग गई, तो क्या जवाब दूंगा उनको? तब पता चलेगा कि ये जंग ही है। लेकिन उसका नाम कुछ नहीं होता। बीना कुछ ना कुछ बनाती रहती है और अच्छा बनाती है। अच्छा है, अच्छा है। शादी की 14th एनिवर्सरी है तो इसलिए इसको लेके। दरअसल आज हमारी भाभी ये मेरी चॉइस का है, आज ही लेके दिया। अभी आपका नेकलेस बहुत प्यारा लग रहा है। जी शुक्रिया। 1.5 करोड़ का है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसकी क्या प्राइस होगी? मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। अरे मुबारक हो। मेरा ताबिश मरवा दिया ना, कीमत बता कर मेरे लिए मसला। अरे ताबे साहब मरवा दिया ना आप। देख रहे हैं ना, ऐसे होते हैं अच्छे शौहर। 80 लाख के कंगन दिए थे इस साल। उस पिछले साल तो ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे देता है मेरी बहू। कितने के कंगन थे बीना? 80 लाख। आमीन आमीन या आमीन। ताबिश जैसा शौहर सबको दे। महंगा तोहफा दिया है खुदा में। भाभी ये आपके लिए गिफ्ट है। तकल्लुफ किया आपने। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ओ भाभी, भाई की तरफ से बस रख लीजिए। इसमें है क्या ताबिश भाई? अब भाभी वो तो अगली बारी सही, अब तो आना जाना लगा रहेगा यार। हमें भी कुछ लेकर आना चाहिए था, हम तो जल्दी में ही निकल आए। नहीं भाई, तकल्लुफ की क्या बात है। अब घर जाके देखें। अरे वाह, मुझे यकीन है क्या आप पहली बार आई हैं घर तो आपके लिए एक डायमंड। हमारा इंतजार कर रहे होंगे चलते चलते। उधर भी हाल ख्याल है, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। हाजिर फिर मुझे कॉल करके बताइएगा जरूर। अब आई होप आप। हाँ हाँ, बनता है बनता है बनता है। जी जरूर। चौधरी साहब उनको मेरा सलाम कहिएगा। ओके भाभी, बहुत शुक्रिया आपका। खान
दौड़ तो लगानी पड़ती है। अब चौधरी साहब और उनकी बीवी। नाज की जितनी दौड़ लगी हुई थी, आई थिंक उसका फायदा चौधरी साहब और उनकी बीवी तो बहुत खुश होके गए हैं। आपका हमेशा की तरह बहुत ही लजीज था। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर की तरफ आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर की तरफ आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है।
हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी
اور اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں زہرا اور چھوٹے بہن بائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن دل میں ایک خواب چھپا ہوا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنے خاندان کی زندگی بہتر کرے۔ فرحان ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، ذہین، باوقار اور اصول پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور کامیابی، لیکن دل میں خالی پن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات کالج میں ایک سیمینار کے دوران ہوئی، جہاں فرحان مہمان اسپیکر کے طور پر آیا۔ آمنہ نے سیمینار میں سوال کیا اور فرحان کی سمجھداری اور اعتماد سے متاثر ہو گیا۔ بعد میں فرحان آمنہ سے ملنے کے لیے کالج آیا اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ اپنے خواب کی زندگی اور مقاصد ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ کچھ مہینے بعد فرحان نے آمنہ سے کہا، آمنہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ آمنہ نے جواب دیا، فرحان میری زندگی میں بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میرے مسائل کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بانٹنا چاہتا ہوں۔ دونوں کی منگنی ہو گئی، لیکن خوشیوں کے سفر میں مشکلات نے قدم رکھا۔ فرحان کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکے سے شادی کرے، کیونکہ وہ خاندان کی عزت اور رتبہ سے سب سے اہم سمجھتے تھے۔ آمنہ نے فرحان سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین کے خلاف ہو جاؤ۔ فرحان نے ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ ادھر آمنہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے۔ اسے گھر اور اسکول کے درمیان توازن قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن غلط فہمی کی وجہ سے آمنہ نے فرحان سے کہا، شاید ہمارے خواب اور زندگی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ فرحان نے کہا، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخرکار دونوں نے اپنی محبت اور سمجھ بوجھ سے تمام مشکلات پر قابو پایا۔ نکاح کے دن آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور فرحان کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک۔ جب اس کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فرحان آمنہ سے کہتا ہے، زندگی میں سب سے بڑی دولت محبت ہے اور میں اسے ہمیشہ تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ آمنہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، اور محبت وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرا لمحے کو روشن کر دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، آمنہ ایک محنتی اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک کالج میں استاد تھی اور اپنے گھر کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے ماں زہرا اور چھوٹے بہن بائی کا سہارا تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن دل میں ایک خواب چھپا ہوا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنے خاندان کی زندگی بہتر کرے۔ فرحان ایک کامیاب بزنس مین کا بیٹا تھا، ذہین، باوقار اور اصول پر قائم۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، دولت، عزت اور کامیابی، لیکن دل میں خالی پن تھا۔ ان کی پہلی ملاقات کالج میں ایک سیمینار کے دوران ہوئی، جہاں فرحان مہمان اسپیکر کے طور پر آیا۔ آمنہ نے سیمینار میں سوال کیا اور فرحان کی سمجھداری اور اعتماد سے متاثر ہو گیا۔ بعد میں فرحان آمنہ سے ملنے کے لیے کالج آیا اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ اپنے خواب کی زندگی اور مقاصد ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ کچھ مہینے بعد فرحان نے آمنہ سے کہا، آمنہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ آمنہ نے جواب دیا، فرحان میری زندگی میں بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میرے مسائل کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہر مشکل اور ہر خوشی بانٹنا چاہتا ہوں۔ دونوں کی منگنی ہو گئی، لیکن خوشیوں کے سفر میں مشکلات نے قدم رکھا۔ فرحان کے والدین چاہتے تھے کہ وہ کسی امیر لڑکے سے شادی کرے، کیونکہ وہ خاندان کی عزت اور رتبہ سے سب سے اہم سمجھتے تھے۔ آمنہ نے فرحان سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے والدین کے خلاف ہو جاؤ۔ فرحان نے ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے والدین کو قائل کیا کہ محبت اور نیک نیتی دولت اور رتبے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ ادھر آمنہ کے گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے۔ اسے گھر اور اسکول کے درمیان توازن قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن غلط فہمی کی وجہ سے آمنہ نے فرحان سے کہا، شاید ہمارے خواب اور زندگی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ فرحان نے کہا، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخرکار دونوں نے اپنی محبت اور سمجھ بوجھ سے تمام مشکلات پر قابو پایا۔ نکاح کے دن آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور فرحان کے چہرے پر سکون اور محبت کی جھلک۔ جب اس کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب فرحان آمنہ سے کہتا ہے، زندگی میں سب سے بڑی دولت محبت ہے اور میں اسے ہمیشہ تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ آمنہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، اور محبت وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرا لمحے کو روشن کر دیتی ہے۔
हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। वो इस कहानी का अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। वो इस कहानी का अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है।
हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का अख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है।
हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है।
हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और स्कूल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो गया। एक दिन गलत फहमी की वजह से आमना ने फरहान से कहा, शायद हमारे ख्वाब और ज़िंदगी एक साथ नहीं चल सकते। फरहान ने कहा, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों ने अपनी मोहब्बत और समझ बूझ से तमाम मुश्किलात पर काबू पाया। निकाह के दिन आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे और फरहान के चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की झलक। जब इस कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जब फरहान आमना से कहता है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत है और मैं इसे हमेशा तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। आमना मुस्कुरा कर जवाब देती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरा लम्हे को रोशन कर देती है। हेलो वीवर्स, आमना एक मेहनती और खुददार लड़की थी। वो एक कॉलेज में उस्ताद थी और अपने घर के छोटे कारोबार के ज़रिए माँ ज़ुहरा और छोटे बहन बाई का सहारा थी। इसकी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन दिल में एक ख्वाब छुपा हुआ था कि वो अपनी मेहनत से अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर करे। फरहान एक कामयाब बिजनेसमैन का बेटा था, ज़हीन, बावकार और उसूल पर कायम। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, दौलत, इज़्ज़त और कामयाबी, लेकिन दिल में खालीपन था। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में एक सेमिनार के दौरान हुई, जहां फरहान मेहमान स्पीकर के तौर पर आया। आमना ने सेमिनार में सवाल किया और फरहान की समझदारी और इत्मीनान से मुतासिर हो गया। बाद में फरहान आमना से मिलने के लिए कॉलेज आया और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो अपने ख्वाब की ज़िंदगी और मकासद एक दूसरे से शेयर करने लगे। कुछ महीने बाद फरहान ने आमना से कहा, आमना मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो। आमना ने जवाब दिया, फरहान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे मसाइल का बोझ उठाना पड़े। फरहान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल और हर खुशी बांटना चाहता हूँ। दोनों की मंगनी हो गई, लेकिन खुशियों के सफ़र में मुश्किलात ने कदम रखा। फरहान के वालिदैन चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करे, क्योंकि वो ख़ानदान की इज़्ज़त और रुतबा से सबसे अहम समझते थे। आमना ने फरहान से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाओ। फरहान ने साबित कदम रहते हुए अपने वालिदैन को कायल किया कि मोहब्बत और नेक नीयती दौलत और रुतबे से बहुत ज़्यादा अहम है। इधर आमना के घर के हालात भी ख़राब होने लगे। इसे घर और